हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंदन सोनी अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय चंदन सर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग मैथ एनसीईआरटी बुक फॉर यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज अपने बुक में देखेंगे 7.1 का पहला क्वेश्चन होगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हिंदी में यूपी बोर्ड कैसे करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक है, ये 2 3 है और 4 1 है, इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला, इन दोनों के बीच की दूरी। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे हम लोग किया जाएगा इसको। और अगर कोई कहेगा कि सर आप दूरी का फार्मूला बताइए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 लेक्चर आ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लेक्चर मेरे वीडियो में जाकर चैनल में देखेंगे तो वहाँ पे सारे वीडियो हैं। कोऑर्डिनेट मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, बहुत जल्द बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो उसमें आराम से जाकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मैंने सेक्शनल फार्मूला भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, दूरी सूत्र भी बताया है, और उसके बाद ओरिजिन मूल बिंदु से भी दूरी बताया है, दोनों सब बताया है। तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई सभी लोग। कह रहा है कि ये 2 है, देखो 2 और 3, 4 और 1, ये 2 है। तो x1 ये इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, y2 इसको मानेंगे। बोर्ड के एग्जाम में आप लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे कि x1 = 2, y1 = 3, x2 = 4, y2 = 1। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में आप लोग लिख लेंगे। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, आप लोग बस समझिए। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग ऐसे लिखने तो आएगा ही, नहीं आएगा तो एग्जाम्पल देखा करिए। एग्जाम्पल में सब कुछ दिया है कैसे लिखना है। अब देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो d बराबर मैंने बताया था अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे बना है, कैसे ये फार्मूला आया है, मैंने इसको भी डिराइव कराया। ठीक है, केवल मैंने ये नहीं लिखवा दिया कि d बराबर ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने डिराइव करा, तो उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो d बराबर, चलो जो वैल्यू दिया रख दो। तो x2 - x1 यानी 4, x2 और x1, 4 में से 2 घटाएंगे ना, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 में से -3 घटाएंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा तो घटाना ही पड़ेगा। तो ये माइनस होगा, तो माइनस क्या आ जाएगा? -2। देखिए घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस हो चाहे प्लस हो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने पर उसका हमेशा क्या आ जाएगा? प्लस ही आंसर आएगा। ठीक है, प्लस ही आंसर आएगा। माइनस का भी हो तो माइनस का भी वर्क करेंगे। जैसे देखिए -2 × -2 आप लोग लिख देंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल मिला जुला के कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 4 होगा, ये भी 4 ही होगा। ठीक है, जोड़ देंगे, √8 हो जाएगा। √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को अगर किसी को लिखने नहीं आता है तो देखिए, पहले इसका फैक्टर निकालिए, 8 का गुणनखंड निकालिए 2 से 3 बार में, अरे 4 बार में ना जी, 4 बार में क्या? गुणनखंड विधि से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से 2 × 2 × 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का पेयर बना देंगे तो 2 बाहर निकलेगा, बस अंडर क्या बचेगा? 2 √2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी का आंसर हो जाएगा 2 √2, 2 √2। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए भाई। देखिए ये वाला सवाल कि यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। ये पॉइंट है -5 और 7, और ये पॉइंट है -1 और 3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी यानी d निकालना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। चलो देखो ध्यान से। तो हम लोग अगर इन दोनों बिंदु, ये मान लीजिए A है और ये क्या है? B है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। सर ये क्या है? आप लोग कहेंगे सर ये यहाँ पे देखिए x हम यहीं पे मेंशन कर रहे हैं। ध्यान से, आप लोग इंस्टाग्राम पे मेंशन करते हैं ना, तो यहाँ पे मेंशन करिए x1 और y1। ठीक है,
और ये क्या होगा सर H2 और Y2, ठीक है। बस रख दीजिए, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है ना। आप लोग उतने दिमाग होशियार तो है ही, हमको पता है। तो H2 माइनस X1 यानी कि -1 और -5, देखिए -1 लिखिए, फिर माइनस फार्मूले में होता है ये माइनस, फिर X1 लिखिए, X1 भी -5 है, तो ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। Y2 यानी क्या है सर 3 है, माइनस लगाइए। Y1 कितना है सर 7 है, 7 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अंडर रूट में -1, अब माइनस क्या होगा +5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, हाँ स्क्वायर, नहीं भाई ठीक तो है, ठीक था, सॉरी। देखिए H2 माइनस X1 यानी -1 -5 का टोटल का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर -1 होगा, प्लस होगा, अब +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। अब +7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, अब माइनस का साइन लगा देंगे, तो -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 5 में से 1 जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस जब भी डिफरेंट साइन हो तो घटा दिया जाता है, अब बड़े वाले का साइन लगा दिया जाता है। तो डिफरेंट साइन घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 है तो बड़े वाले का साइन प्लस है तो 4 प्लस लिखा नहीं जाता है, 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है। और ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, माइनस साइन देखिए, -4 गुणे -4 2 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 4 4 16 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 16 हो गया। और ये भी क्या हो गया, 16 हो गया, इसको भी लिख दीजिए 16, ठीक है। तो 16 क्या होगा √32, √32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब दो का पेयर बना लीजिए, एक पेयर बना, दो पेयर बना तो दो पेयर का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो बाहर एक ये वाला बाहर निकलेगा और एक बच जाएगा, अंडर रूट में लगा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर करना है। और यहाँ पर माइनस का साइन का ध्यान रख दीजिए, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग को करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग ये वाला सवाल कर लिया जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखिए ध्यान से। सर कहेंगे कि सर A B और -A -B का क्या करना है हम लोग को, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको मानेंगे सर X1, इसको मानेंगे सर Y1, ये नहीं कि X1 है तो X2 मान लीजिए, X1 है तो Y2 मान लेना, X1 Y1, इसको क्या मान लेंगे X2, इसको क्या मान लेंगे Y2, ठीक है। चलिए फार्मूला लगाइए, D बराबर क्या फार्मूला होता है, आप लोग कहेंगे सर यही होगा, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। चलिए जो आप लोग किए हैं बस रख दीजिए। X2 क्या है बाबू, X2 की जगह पर -a था, -a रख दीजिए, फिर -a लगाएंगे, माइनस X1 की जगह पर क्या है a है, a लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सर Y2 क्या, Y2 -b है तो -b लिख देंगे, सर ये फार्मूले वाला माइनस लगा देंगे, फिर ये क्या है, ये भी b है तो इसको भी लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगाइए, D बराबर, ठीक है, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ध्यान से, सर -2a 2 का स्क्वायर करना है तो -2a इंटू -2a करिए, तो 2 2 जब 4 होगा, a और a का मल्टीपल करते हैं तो a स्क्वायर होगा, क्योंकि जब मल्टीपल करने पर डिग्री यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो a का मल्टीपल करते हैं a होगा और डिग्री क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 4a स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर, अब प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, यहीं पर लड़के जा करके गड़बड़ कर देते हैं, 4 4 है तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, यही ना बचेगा। अरे कॉमन निकालते हैं तो चेक करना है आपको कि ये मेरा सही है कि नहीं। तो 4a का मल्टीपल इसमें करिए तो 4a स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, 4b स्क्वायर में 4 का मल्टीपल तो 4b स्क्वायर। अब यहाँ से 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल बाहर 2 हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर किसी को दूरी फार्मूले में दिक्कत है चाहे सेक्शनल पर में, तो सारा मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बनवा देंगे, उसमें जाकर देख लीजिएगा, चाहे ऐसे भी ढूंढेंगे तो दिखाई देगा, 10-12 वीडियो ही है, देख लेंगे। जब वीडियो ज़्यादा हो जाएगा तो प्लेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला ये सारे निकाल लेंगे, ऐसे एग्जाम में MCQ में पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ये कैसे करना है, और ये वाला भी, ये तो आसान है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा, चलिए ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत।